हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग स्पेशली हम लोग लेके आए हैं बहुत ही गुड न्यूज आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने आज सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर यूकेएसएससी की साइट क्यों ओपन कराई गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी टाइम बाद आप लोगों ने यहाँ पे वेट कर रहे थे, जो जिन लोगों ने भी एडीओ का एग्जाम दिया था उसका वेट कर रहे थे। साथ ही दोस्तों अभी जो एडीओ का एग्जाम हुआ था जिसमें आप लोगों को पता है 45 पोस्ट निकाली गई थी आयोग के द्वारा, तो अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है, ये रिजल्ट जारी हुआ है फ्रेंड्स। ये रिजल्ट में आप लोग देखेंगे कि ये 45 लोगों का चयन तो हुआ ही है। यहाँ पे आप लोग कंफर्म हो जाएंगे कि किसका चयन हुआ है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसका चयन हुआ है, फाइनल किसका चयन हो जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन अभी आयोग ने जो ये लिस्ट जारी करी है वो 1.5 के मल्टीप्लाई में करी हुई है, यानी डीवी का ये लिस्ट जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी हुई है। अब ऐसा क्यों आयोग ने करा है, क्योंकि आप लोगों को पता है काफी लोगों का चयन ऑलरेडी किसी अन्य डिपार्टमेंट में हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है ये जो लिस्ट आई हुई है इसमें अभी इससे जस्ट पहले एएसओ की पोस्ट निकली हुई थी और कुछ अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले यहाँ आ भी सकते हैं। और बात करें कि एएसओ लास्ट टाइम पे जो अभी हो रखा है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी उनका भी नाम इसमें होगा। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। इस पूरे अगर जो रिजल्ट में है अगर हम बात करें तो लगभग 69 लोगों को बुला रखा है और फाइनल चयन कितने लोगों का होना है 45। अब ये 69 में टॉप 45 जो लोग हैं उनका तो 100% है, लेकिन इसमें टॉप जो 45 लोग होंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक गुड न्यूज और देने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों की आगामी एएसओ है, एएसओ की कितनी पोस्ट अभी आयोग के पास है। ये मैंने लास्ट टाइम पे हालांकि बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कंफर्मली। चलिए बात कर लेते हैं। आज आप लोग वेबसाइट में जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे सर्कल करेंगे आप लोग तो यहाँ पर रिजल्ट कॉर्नर मिलेगा आपको। यहाँ पर सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 या फिर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का रिजल्ट आप लोग देखेंगे। इसमें क्लिक करते ही आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा और ये रिजल्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आयोग ने ये 20 मार्च को रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 45 पदों के लिए और यहाँ पे 24 यहाँ पर अगर वेबसाइट में जो औपबंधिक आप लोगों की जो आंसर की है वो भी जारी कर दी है आयोग ने। अब वो आंसर की इसके साथ साथ अटैच रहेगी। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 24 नवंबर से 28 नवंबर में उत्तर कुंजी की प्रश्न पत्रों पर आपत्ति लगाई गई थी और तथा शेष संशोधन उत्तर कुंजी जो है तैयार की गई है, उसके आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा वो अलग से अभी आयोग ने इसको डेट डिसाइड नहीं करी है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि लगभग नहीं 69 लोगों को ही आयोग ने अभी यहाँ पे लिस्ट जारी की है, यानी 45 पोस्ट के अगेंस्ट कितने लोगों को बुला रखा है, 69 लोगों को बुला रखा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम है, क्योंकि आप लोग वो टॉप 69 हैं जिनने लगभग 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और उसमें से आप लोग चयनित होकर आए हैं, क्योंकि आप लोग बधाई के पात्र बनते हैं। यहाँ पे आगामी आप लोगों को पता है, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता है लगभग 300 साढ़े 110% 350 प्लस पोस्ट निकलने वाली है। और आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप लोगों को जल्द ही आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड जो है एक टेस्ट सीरीज निःशुल्क स्टार्ट की जा रही है यहाँ पे। और साथ ही हमारे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज और कोर्सेज की जानकारी मिल जाती है और कई उसमें डाटा आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। चलिए फिलहाल रिजल्ट देख लेते हैं, कहाँ तक कट ऑफ रही है उस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कट ऑफ स्टार्ट ही आप लोगों की देखेंगे कितने मार्क्स से हुई है, 80 नंबर से हुई है। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम पे मैंने कट ऑफ बनाई थी तो लगभग मैंने 70 प्लस, आप लोगों ने देखा होगा कि 70 प्लस में मैंने बोला था कि अगर आप लोग के 70 प्लस हैं तो आप लोग के कंफर्म चांसेस हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो कट ऑफ कितनी रही है, 80 से स्टार्ट हुई है। और अगर हम ओपन की बात करें इस पूरी लिस्ट में ओपन कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही हुई है उसको हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है आप लोगों की वो रही है
ओपन 14 आप लोग यहां तक देख सकते हैं लगभग 70.50। अभी जो 1.5 गुना लोग बुलाए गए हैं वो 70.50 तक बुलाए गए हैं। आप लोग 14 नंबर तक की रो देखेंगे और 17 यहाँ पे नंबर देखेंगे। ऊपर हम बात करें 17 नंबर में, तो आप लोग देखिए यहाँ पे तक का ओपन कैटेगरी है। अब यहाँ के बाद जो है वो वुमेन स्टार्ट हो जाती है। वुमेन की अगर हम बात करें तो जनरल वुमेन कहाँ तक गई है, तो जनरल वुमेन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जनरल वुमेन की आप लोगों की लास्ट कट ऑफ आप लोग देखेंगे यहाँ पे 65 के अराउंड रही है। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग देखें तो अगर हम बॉयज की देखें तो 63.25 रही है और वुमेन्स की अगर हम लोग लास्ट जाएं तो 52.75 तक रही है। अब ओबीसी मेरिट आप लोग देखेंगे यहाँ से 69 से स्टार्ट हुई है और बॉयज की अगर हम बात करें तो बॉयज की 64.75 तक का रही है अभी 1.5 गुना में। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आयोग जब डीवी हो जाएगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का अंतिम चयन किस किस का हो रहा है। अभी हाँ मैं ये भी बता दूं जितनी पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। अगर यहाँ पे ओबीसी की 2 पोस्ट थी तो यहाँ अगर 3 पोस्ट है मान लीजिए या 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट है लेकिन 6 लोगों को बुला रखा है, तो इस केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये जो टॉप के 4 लोग हैं इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एएसओ जिनने ज्वाइन करा हो। अब ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ की डीबी में ना आए और ऐसा भी हो सकता है वो आ जाए। तो अगर नहीं आएंगे तो ये 2 लोग जरूरी नहीं है कि इनका चयन नहीं होना है, इनका चयन हो सकता है, इनकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप लोगों को पता है लेटेस्ट अभी एएसओ और एलटी की जो एग्जाम हुए थे रिजल्ट निकला था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि एएसओ ने भी ज्वाइन कर चुके हैं और एलटी भी ज्वाइन कर चुका है। तो अब ऐसा हो सकता है कि इस लिस्ट में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनका चयन सब्जेक्ट जिनका कॉमर्स रहा हो या फिर इकोनॉमिक्स रहा हो या फिर स्टैटिक्स रहा हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि उनका चयन ऑलरेडी हो चुका हो तो ये यहाँ ज्वाइन शायद ना करें। तो आप लोगों का नंबर इसमें आ सकता है। 1.5 गुना का मतलब आप समझ लीजिए 10 पोस्ट हैं लगभग, तो 15 लोगों को बुला रखा है आयोग ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 69.25 से स्टार्ट हुई है और बॉयज अगर हम लोग देखें लास्ट तो 61.50 तक का एससी बॉयज को बुलाया गया है। वुमेन्स की अगर हम बात करें एससी वुमेन 57.50 तक का कट ऑफ रही है। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 63.25 रही है और अगर हम पीएच कैटेगरी की बात करें, पीएच मेरिट की बात करें तो 46.25 रही है और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 46.75 रही है। अब ये रही दोस्तों आप लोगों की आंसर्स की जो रिवाइज आंसर की है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम पे जो आंसर की थी, हालांकि इसका कोई औचित्य रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार अपने जो भी आप लोगों की आंसर सीट है उससे इस आंसर की को जरूर मैच कीजिएगा। आयोग ने जो आंसर्स चेंज किए हुए हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही किए होंगे। आप लोग देखेंगे जो नंबर आपके फाइनल आ रहे थे, पहले जो आ रहे थे वो मैटर नहीं करते, अब क्या आएंगे यहाँ से मिला के आप लोग अब देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का दे रखा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर का है और यहाँ पर बात करें कॉमर्स का है। तो ये ओवरऑल आयोग ने ये लिस्ट जारी करी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों के लिए कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं और अन्य जितने भी सब्जेक्ट के लोग हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है जल्द ही 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस बीच में 2026 आप लोगों की सारी भर्तियों का पीक पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पर जितने भी आप लोग जिस सब्जेक्ट से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी पोस्ट की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी जल्द ही आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और जो है आप लोगों को कौन सा किस किस का एग्जाम होने वाला है इन 2026 में और 27 के बीच में आप लोगों को सब लोगों को ज्वाइन डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। दूसरा अब मैं स्पेशली बता दूं आप लोगों का कि जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे मैं बताऊं। एक तो जो सबसे बेस्ट आप लोगों का जो ऑप्शन आने वाला है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का आने वाला है। दूसरा जो इकोनॉमिक्स और आप लोगों का कॉमर्स वाले हैं वो एएसओ की दोबारा पोस्ट होने आनी है, लेकिन ये पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लगभग जो आयोग के पास, मैंने लास्ट टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि लगभग आयोग के पास अभी 32 अराउंड पोस्ट पहुंची है। ये पोस्ट डेफिनेटली बढ़ेंगी
लेकिन कब तक बढ़ेंगी, लेकिन इतनी तो है आयोग के पास। जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की लगभग आयोग कितनी पोस्ट निकालेगा, वो निकालेगा 350 प्लस। तो वैसे ही आप लोग देखेंगे कि एएसओ की लगभग 32 पोस्ट रहेंगी। जो लोग अच्छी तैयारी पे हैं वो एएसओ की, अब ये एएसओ कौन सी पोस्ट है, ये वन विभाग वाली हैं, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, वन विभाग की यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ अन्य पोस्ट भी इसमें जुड़ेंगी। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से भी आप लोग डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा देवभूमि एग्जाम गाइडेंस करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आप लोगों को सिलेबस हो गया, कई डाटा आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, जिसको आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी आप लोग कोर्सेस और टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है इस हमारे देवभूमि एग्जाम गाइडेंस ऐप में। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। एएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आप लोगों को, उसमें हम लोग जल्द आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। धन्यवाद।